हेलो बच्चों, नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ये चैप्टर हमारा चल रहा था और आज इस चैप्टर का लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने ये देखा अभी तक कि जो ब्रिटिश भारत था, पूरे भारत के अंदर उस भाग में जहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था, उसको हमने दो भागों में बांटा था। एक देसी रियासतें थी, 565 के लगभग देसी रियासतें थी, जहाँ पर राजा, महाराजा, नवाब, निजाम ये शासन चलाते तो ये भी अंग्रेज़ों के हिसाब से थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनको छूट दे रखी थी कि आप अपने राज्य को अपने हिसाब से चला सकते हैं। इन्होंने कुछ संधियां अंग्रेज़ों से कर रखी थी और एक वो वाले राज्य थे जहाँ पर अंग्रेज़ों का सीधा शासन था। तो जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ भारत से गए तो वो भारत को दो भाग में तोड़ के गए। एक उन्होंने बना दिया, धर्म के आधार पर दो देश बना दिए अंग्रेज़ों ने। एक धर्म के आधार पर हिंदुस्तान यानी भारत, और एक धर्म के आधार पर पाकिस्तान, जहाँ पर जो है अधिकतर जनसंख्या वो मुसलमानों की थी। अब जो राज्य जहाँ पर अंग्रेज़ों का सीधे शासन था, वहाँ पे तो जिन भागों में ज़्यादा मुसलमान थे वो पाकिस्तान में डाल दिए गए। जैसे पंजाब का ज़्यादातर भाग पाकिस्तान बन गया और उधर बंगाल का ज़्यादातर भाग जो है वो भी पाकिस्तान में चला गया, और बाकी भाग जहाँ पर हिंदू ज़्यादा रहते थे वो भारत में मिल गए। लेकिन जो देसी रियासतें थी, जहाँ पर राजा, रजवाड़े, नवाब राज किया करते थे, उनको अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई अब तो हम भारत छोड़ के जा रहे हैं, अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप भारत में विलय हो जाओ यानी कि भारत में मिल जाओ, या आप पाकिस्तान में मिल जाओ, या फिर आप स्वतंत्र रहना चाहो। तो ये अंग्रेज एक कानून बना के गए थे इन देसी रियासतों के लिए कि अगर वो अपनी इच्छा से भारत में भी जा सकते हैं, वो पाकिस्तान में भी जा सकते हैं, और अगर चाहें वो स्वतंत्र रहना चाहें तो वो आज़ाद भी रह सकते हैं। और भारत में जाने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये एक विलय पत्र था, इसमें साइन करने थे। तो आज़ादी के साल 565 में से ज़्यादातर रियासतें जो हैं वो भारत में मिल गई। सरदार पटेल ने डांट के प्यार से अधिकतर रियासतों को जो है भारत में मिला दिया। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी, टेढ़ी रियासतें थी, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जो कि या तो स्वतंत्र रहना चाह रहे थे या फिर वो भारत में मिलना नहीं चाह रहे थे। नेहरू जी ने माउंटबेटन, जो कि आखिरी वायसराय थे आज़ाद भारत के, उन्होंने और सरदार पटेल ने इनको बहुत मनाने की कोशिश करी, लेकिन बहुत शांति से ये लोग नहीं माने। और आखिर में जो है, कहते हैं ना, लातों के भूत जो होते हैं वो बातों से नहीं मानते, तो सेना का आधार लेके इनको जो है भारत सरकार में विलय कराया गया। तो कश्मीर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे जूनागढ़ और हैदराबाद को किस तरीके से जो है भारत में मिलाया गया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैदराबाद का भारत में मिले। तो सबसे पहले बेटा मैं भारत के नक्शे में दिखाना चाहूँगी कि हैदराबाद है कहाँ पर। ये भारत का नक्शा है और ये हैदराबाद है यहाँ पर, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश का जो है, आंध्र प्रदेश के अंदर हैदराबाद है, यहाँ पर हैदराबाद है ये भारत के नक्शे के अंदर। अब आप देखिए, ये इस हैदराबाद में, ये हैदराबाद बिल्कुल बीचों बीच में भारत में है। इधर भी भारत का एरिया है, इधर भी भारत का एरिया है, ऊपर भी भारत का एरिया है, यानी कि बीच का जो हैदराबाद है ये चारों तरफ से जो है ये भारत से घिरा हुआ है। लेकिन यहाँ के शासक जो हैं वो कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम आज़ाद रहेंगे, न तो हम भारत में जाएंगे न हम पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन गुपचुप तरीके से जो हैदराबाद के निजाम थे वो कहाँ जाना चाह रहे थे, यहाँ पाकिस्तान में जाना चाह रहे थे। इनको बहुत समझाया गया कि भैया चारों तरफ से तो तुम भारत से घिरे हुए हो, तो तुम पाकिस्तान कैसे चले जाओगे, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आया। और इस हैदराबाद का भारत में मिलना भारत की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये हैदराबाद भारत में नहीं मिलता तो इसके अड़ोसी पड़ोसी राज्य भी कहते कि हमें भी अलग होना है।
इसलिए सरदार पटेल के लिए, नेहरू के लिए ये आवश्यक था कि इस हैदराबाद को भारत के अंदर मिलाएं। तो चलिए जानते हैं कैसे हैदराबाद जो है वो भारत में विलय हुआ। हैदराबाद जो थी वो सबसे बड़ी और संपन्न रियासत थी। हैदराबाद की जो रियासत थी वो बहुत बड़ी रियासत थी और बहुत ही धनी और बहुत संपन्न रियासत थी। यहाँ के जो निजाम थे, निजाम मतलब राजा समझ लो, ठीक है। अब क्योंकि ये मुसलमान थे इसलिए इनको निजाम या नवाब कहा जाता था। तो हैदराबाद के जो निजाम थे उनका नाम था उस्मान अली खां और वो दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में उनकी गिनती की जाती थी। ये जो निजाम थे ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। अब हैदराबाद की कहानी ये थी कि हैदराबाद का राजा तो मुस्लिम है लेकिन वहाँ की जो जनता है 80% जनता वहाँ पर हिंदू थी और शासक जो है वो मुसलमान था। अब क्योंकि शासक मुसलमान था इसलिए जो रियासत के बड़े बड़े पद होते थे सब पर जो है वो मुस्लिमों को ही रखा जाता था और हिंदुओं पर यहाँ पर अत्याचार किया जाता था या उनको दोयम दर्जे का समझा जाता था। जब भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता के बाद जो है हैदराबाद के निजाम ने कहा भैया हमें भारत में विलय नहीं करना है, हमें भारत में नहीं मिलना है। उसने जो है स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी और पीठ पीछे से, सामने से तो कह दिया भैया हमें आज़ाद रहना है, हम भारत में नहीं मिलना चाहते, लेकिन पीठ पीछे से ये जो निजाम थे, कौन, उस्मान अली, अंग्रेज़ों की सहायता से और जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना, उसकी सहायता उनके साथ ये गुपचुप समझौता कर रहे थे ताकि भविष्य में जो है ये पाकिस्तान में मिल सकें। अब सरदार पटेल ने जो है इनको भारत में विलय का प्रस्ताव भेजा गया सरदार पटेल के द्वारा। नेहरू जी ने और जो लॉर्ड माउंटबेटन हैं और पटेल ने इन्हें बहुत समझाया, बार बार शांति प्रस्ताव भेजा कि भैया शांति के साथ जो है आप भारत में मिल जाओ, लेकिन ये नहीं माने। किसी भी हालत में इन्होंने भारत में मिलने से जो है वो मना कर दिया। और साथ में क्योंकि भारत में मिलने का दबाव बढ़ रहा था तो निजाम ने क्या किया, एक मुस्लिम संगठन बनाया। उस मुस्लिम संगठन को रजाकार कहा गया। आप ये समझ सकते हैं कि निजाम ने एक सेना बनाई अपनी अलग से, उस सेना को रजाकार कहा गया। ये बच्चों 1 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है रजाकार कौन थे, ठीक है। तो रजाकार जो है वो हैदराबाद के जो निजाम थे उनकी सेना का अंग थे और ये जो रजाकार थे, इन रजाकारों ने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया, उनका कत्लेआम शुरू कर दिया रजाकारों ने, जिससे जो है जो हैदराबाद की जनता थी उस जनता ने जो है हैदराबाद के निजाम के आगे जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया। फिर आखिर में जब सरदार पटेल पहले तो शांति से देखते रहे, शांति प्रस्ताव भेजते रहे कि भैया शांति से भारत में मिल जाओ। जब इन्होंने देखा, भारत सरकार ने देखा कि भाई मिलना तो छोड़ो, इनकी सेना ने तो हिंदुओं पर अत्याचार और उनका कत्लेआम शुरू कर दिया है, तो भारत सरकार ने फिर हैदराबाद में अपनी सेना भेजी और उस सेना को क्या कहा गया, ऑपरेशन पोलो। जैसे अब आजकल पहलगाम का जो हमला हुआ था तो उसके बाद भारत सरकार ने जो पाकिस्तान पर आक्रमण किया गया था उसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था। तो यहाँ पर भारत सरकार ने जो हैदराबाद में सेना के द्वारा जो आक्रमण किया उसको कहा गया ऑपरेशन पोलो। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित था। तो ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद का भारत में विलय से संबंधित था। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो भेजा और फिर उन रजाकारों के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ दिया। अब जब भारत ने युद्ध कर दिया हैदराबाद के निजाम के ऊपर, उनके रजाकारों के ऊपर, और जो उनकी जनता थी, क्योंकि जनता 80% हिंदू थी, उन्होंने विद्रोह पहले ही कर रखा था निजाम के खिलाफ। तो 17 सितंबर 1948 को निजाम ने किया आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कहा लो भैया मैंने हार मान ली। अब जो है उसके बाद उन्होंने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर कर दिए और आखिर में फिर हैदराबाद जो है उसका विलय भारत में हो गया। तो ये हैदराबाद की कहानी थी। ये प्यार से नहीं माने, शांति प्रस्ताव से नहीं माने,
बल्कि निज़ाम ने क्या किया, रजाकार एक सेना बनाई जिनको रजाकार किया कहा गया। उन्होंने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, उनकी कत्लेआम शुरू कर दिया। तो फिर भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो किया हैदराबाद के निज़ाम के ऊपर। फिर हैदराबाद के निज़ाम ने फिर जो है हार मान ली और आत्मसमर्पण कर दिया और फिर विलय पत्र में हस्ताक्षर कर दिए। तो इस तरीके से हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है बोर्ड में, इसलिए आप इसे याद रखें। अब हम बात करते हैं जूनागढ़ का भारत में विलय। जूनागढ़ का जो निज़ाम था, नवाब था, वो भी बिल्कुल टेढ़ा था। जूनागढ़ के नवाब का नाम महाबत खां था। ये भी मुस्लिम शासक था और यहाँ की भी कहानी हैदराबाद की तरह थी। यहाँ भी 80% आबादी जो थी वो हिंदुओं की थी और मुसलमानों में भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। तो नवाब जैसे ही भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, उसी दिन नवाब ने भी घोषणा कर दी कि भैया हमें तो पाकिस्तान में जाना है। तो नवाब ने 15 अगस्त 1947 में पाकिस्तान में जाने का निर्णय ले लिया। अब इस जूनागढ़ को देखो पहले कि ये भारत के नक्शे में है कहाँ। जूनागढ़ जो है ये वाला भाग गुजरात का है। जूनागढ़ जो है गुजरात का हिस्सा है। अब यहाँ पर जूनागढ़ है और ये यहाँ के निज़ाम कह रहे हैं कि भैया हमें तो पाकिस्तान में मिलना है, इधर जाना है। जबकि जूनागढ़ का सारा भाग जो है हिंदुस्तान से, भारत के शहरों से घिरा हुआ है। तो इन्हें भी समझाया गया नवाब को कि भैया जब तुम सारे चारों तरफ से भारत से घिरे हुए हो तो तुम पाकिस्तान में क्यों जा रहे हो, पाकिस्तान में विलय का निर्णय क्यों ले रहे हो, तुम सीधे भारत में विलय हो। और 80% आबादी जो है आपकी वैसे भी आपके यहाँ हिंदू रहते हैं, लेकिन इनको रास नहीं आई, ये जिद पे अड़े रहे कि हमें तो जो है पाकिस्तान में मिलना है। अब जब इन्होंने घोषणा कर दी कि भाई हमें पाकिस्तान में विलय होगा जूनागढ़ का, तो क्योंकि जनता जो है, बहुसंख्यक जनता जो है हिंदू थी और यहाँ के मुसलमान भी बहुत ऐसे थे जो कि पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहे थे, तो जो है जनता जो है इस फैसले से असंतुष्ट थी, उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने नवाब के खिलाफ जो है विद्रोह पैदा कर दिया, नवाब का विरोध करने लगे। और विरोध इस स्तर तक हो गया कि जूनागढ़ में अस्थिरता पैदा हो गई, जहाँ तहाँ जो है हिंसा हो गई। क्यों? क्योंकि जो नवाब ने अपनी सेना बना रखी थी, उस सेना ने इस विद्रोह को, आम जनता को दबाने का प्रयास किया, उन पर जो है अत्याचार पैदा किए और इस कारण जो है जूनागढ़ में अस्थिरता पैदा हो गई, जगह जगह लड़ाई होने लगी, हिंसा फैल गई। और आखिरकार में जब नवाब को ये लगा कि भैया अब तो मेरा ज़िंदा रहना भी मुश्किल है, तो नवाब जो है वहाँ से पाकिस्तान भाग गया। अब नवाब तो पाकिस्तान भाग गए, लेकिन नवाब के जो दीवान थे और जो दूसरे मुस्लिम शासक थे, वो अभी भी जो है जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। अब भारत सरकार ने देखा कि भैया शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी सेना भेजी, और क्योंकि भारत सरकार ने वहाँ पर सर्वे करवाया, लोगों से मिले, लोगों की राय जानी वहाँ पर कि वो पाकिस्तान में जाना चाह रहे हैं, भारत सरकार में जाना चाह रहे हैं, कहाँ पे जाना चाह रहे हैं। तो आखिर में जब नवाब पाकिस्तान भाग गया तो वहाँ स्थिरता लाने के लिए भारत सरकार ने अपनी शांति व्यवस्था रखने के लिए अपनी सेना भेजी। 20 फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, क्योंकि जूनागढ़ के जो नवाब के जो और शासक थे, दीवान वगैरह थे, जो शासन व्यवस्था देखते थे, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर जनमत संग्रह कराएंगे, लोगों से वोटिंग कराएंगे, तो वो लोग जो है पाकिस्तान में जाने के लिए वोट देंगे। लेकिन जब 20 फरवरी 1948 में वोटिंग कराई गई, लोगों से वोटिंग कराई गई कि आपको कहाँ जाना है, भारत में जाना है या पाकिस्तान में जाना है, तो 99% जनता ने जो है भारत में जाने के लिए वोट किया। 1,90,870 लोगों ने भारत में जाने के लिए वोट किया और केवल 91 लोगों ने पाकिस्तान में जाने के लिए मतदान किया। तो जनमत संग्रह से भी ये स्पष्ट हो गया कि जनता जो है भारत में मिलना चाहती है। तो अंततः जूनागढ़ का पूर्ण रूप से भारत में विलय हो गया। तो जूनागढ़ और हैदराबाद की लगभग एक जैसी कहानी है, ज़बरदस्ती इनको जो है भारत में मिलाया गया। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत जो 3 रियासतें हैं, इनको
भारत में मिलाना बहुत आसान नहीं था, भारत में मिलाने के लिए बहुत पापड़ बेले गए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक बात और मैं कहूँगी, ये जो हैं बेटा, ये नोट्स आपके, ये आपके नोट्स समझ लीजिए, आप इनको कॉपी पे उतारा करिए, और केवल आप यही पॉइंट्स भी लिखेंगे तो आपका जो है इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आप पूरे नंबर पाएंगे। ठीक है, ओके, नमस्कार।